हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 10th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज करी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशंस का। तो उनमें हमने ग्राफ बनाया था, अलजेब्रिकली भी इक्वेशंस को दिखाया था। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का पेयर है तो हमारे पास 2 लाइन्स आएंगी। अब उन 2 लाइन्स से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा? कॉमन पॉइंट्स जो 2 लाइन्स में होगा। जैसे फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं, हमें 2 लाइन मिली, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इन दोनों लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट है, वो ये पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। यही पॉइंट हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दो लाइन जो हमें मिलेंगी लीनियर इक्वेशंस की, तो उन 2 लाइन में जितने भी कॉमन पॉइंट्स होंगे, दोज कॉमन पॉइंट्स आर द सॉल्यूशंस, वही सॉल्यूशंस होंगे। अब इंटरसेक्ट अगर लाइन होंगी तो एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा केस हमारा है कि अगर लाइन पैरेलल होंगी, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन में है। ठीक है, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सॉल्यूशन हुआ, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं हमें। थर्ड केस हमारा है कि अगर लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो हर पॉइंट हमारा क्या है? कॉमन पॉइंट है। जो ये वाला पॉइंट भी दोनों लाइन में होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, सारे पॉइंट्स जो भी होंगे लाइन में वो क्या होंगे? कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। हमारे पास कैसे सॉल्यूशंस हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इन सॉल्यूशंस को हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ही देखा था कि हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ में मैप कर सकते हैं। और जब हम 2 लाइंस को ग्राफ में मैप करेंगे, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, तो वहां से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक ही कॉमन पॉइंट है तो एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। अगर पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर कोइंसिडेंट है तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस के पेयर की वजह से हमें 2 लाइंस मिलती हैं जिनसे हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। अगर लीनियर इक्वेशन के पेयर की सॉल्यूशन मिलता है तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमने अभी देखा इस केस में सॉल्यूशन मिला था, इस केस में भी सॉल्यूशन मिला था, बट पैरेलल केस में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट कहलाएंगी। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारी इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिनके सॉल्यूशंस मिलेंगे वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी, जिनके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, जिनके पास नो सॉल्यूशंस होंगे, वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे, हमारे पास 3 तरीके से लाइंस हो सकती हैं। फर्स्ट हो सकती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब आपस में लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों। तो क्योंकि हमने देखा इसमें एक कॉमन पॉइंट है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब वन सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो यूनिक ही मिले लेकिन सॉल्यूशन है, तो हम इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास क्या आती है? लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा आएगा पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस हमारी पैरेलल होंगी तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो कैसे आएगी लाइंस? इनकंसिस्टेंट आएंगी। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस में हमने देखा है कि लाइन एक के ऊपर एक होती है, दैट मीन्स इनके पास बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिल रहे हैं इसलिए कंसिस्टेंट होगा। अब हमें पता है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी तो वो इस टाइप से होंगी: a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स कितने, दो, एक x और एक y। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अगर हमें जस्ट कोफिशिएंट्स को देख के बताना हो, हमें ग्राफ नहीं बनाना, क्योंकि ग्राफ बनाने के बाद तो हमें पता चल ही जाएगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो रही हैं, कोइंसिडेंट हो रही हैं या फिर पैरेलल हैं। बट हमें विदाउट मेकिंग ग्राफ, हमें ग्राफ ना बनाते हुए हमें जस्ट कोफिशिएंट को देख के बताना हो कि लाइंस किस टाइप्स की हैं, तो उसके लिए हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। फर्स्ट हमारा आता है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमें बिना ग्राफ देखे या बिना ग्राफ बनाए हम कैसे पता लगाएं कि हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, a1/a2 मतलब हम x के कोफिशिएंट्स का रेशो लेंगे और y के कोफिशिएंट्स का रेशो लेंगे b1/b2। अगर ये नॉट इक्वल्स टू आते हैं, आपस में बराबर नहीं आते हैं, तो हम कहेंगे कि ये लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। हमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें x के कोफिशिएंट्स का रेशो और y के कोफिशिएंट्स का रेशो निकालना है, और अगर वो नॉट इक्वल्स टू आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब नेक्स्ट है कोइंसिडेंट लाइंस। अगर हमारा x के कोफिशिएंट का रेशो, y के कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट्स का रेशो, सबका रेशो अगर बराबर आ गया तो वो लाइंस होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। पैरेलल लाइंस में अगर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल आता है, बट वो जो रेशो आया है वो कांस्टेंट के रेशो के बराबर नहीं होता है, मतलब a1/a2 b1/b2 तो इक्वल होते हैं, बट c1/c2 के ये इक्वल्स टू नहीं होते हैं, तो हमारी लाइंस कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। दैट मीन्स हम इजीली बिना ग्राफ बनाए भी पता लगा सकते हैं कि लाइंस किस टाइप्स की हैं। बस हमें कोफिशिएंट्स का रेशो निकालना है। अगर सारे कोफिशिएंट्स का रेशो बराबर आता है तो कोइंसिडेंट, अगर शुरू के दो कोफिशिएंट का रेशो बराबर नहीं आता है तो इंटरसेक्टिंग, अगर शुरू के कोफिशिएंट्स का रेशो बराबर आता है बट तीसरे के इक्वल नहीं आता है तो पैरेलल लाइंस। तो ये हमारे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स की हेल्प से हम विदाउट मेकिंग ग्राफ बता सकते हैं कि लाइंस किस टाइप्स की हैं। जब आप बता देंगे कि लाइंस किस टाइप्स की हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि उनके सॉल्यूशन मिलेंगे या नहीं। अगर लाइन पैरेलल आई तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इनकंसिस्टेंट होगा। लाइन कोइंसिडेंट आई तो इन्फिनाइटली सॉल्यूशंस मिलेंगे और वो कंसिस्टेंट होगा। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग आई तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप इजीली केवल और केवल विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स आप सब कुछ बता सकते हैं बिना ग्राफ बताए। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं और ये इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 3.2 का। इसको अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आप एक्सरसाइज 3.2 इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।